हेलो स्टूडेंट, के हाल चाल? सब बढ़िया, सब ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं और आज आपके लिए बहुत शानदार टॉपिक लाए हैं। टॉपिक का नाम क्या है? न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में जितना यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होगा यानी 4-5 तो उसको हम लोग करेंगे यहाँ से, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट जो है बिल्डअप हो जाए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, यानी इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है और इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग उसको एक बाई एक करके यहाँ से सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। अगर कोई भी अगर टॉपिक अगर डाउट है तो आप यानी कंसल्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बाई एक करके क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है ये रहा आपका क्वेश्चन का लिस्ट और इस क्वेश्चन से यानी पूरा चारों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कोई एक वायर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एक वायर है, उस वायर का एरिया निकालना है। ठीक है, रेजिस्टेंस उसमें कितना दिया है, लेंथ उसका दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ 1 मीटर, ठीक है। रेजिस्टेंस 23 ओम दिया है, 23 ओम में इसको बना दीजिए 84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन। चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं R = ρL/A, इसीलिए हमको एरिया निकालना होगा। तो क्या जगह ये एरिया इधर आ जाएगा, रेजिस्टेंस इधर आ जाएगा, यानी ρL/R। अब इसका वैल्यू रख दीजिए। रो का वैल्यू कितना गया 23, एल का वैल्यू 1 और रेजिस्टेंस का कितना दिया 23, रेजिस्टिविटी कितना दिया 1/, रेजिस्टिविटी 1.84 इंटू 10⁻⁻6 और रेजिस्टेंस कितना दिया है 23। ठीक है, अब देखिए तो ये कितना हो गया, ये डेसिमल किधर 2 अंक इधर नीचे आ जाएगा 184/23 इंटू 10⁻⁻6 है नीचे 100। इसे डेसिमल के बदले 2 जीरो। अब ये कितना से बार में कट जाएगा 8 बार में। ये कितना गया 8 इंटू 10⁻⁻6/100। और हम लोग 100 को कैसे ले सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻², यानी 8 इंटू 10⁻⁻6 -2। ये नीचे +2 तो ऊपर जाएगा तो -2, मतलब 8 इंटू 10⁻⁸। ये है एरिया। एरिया की यूनिट क्या आता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तब तक इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको देखते हैं यहाँ से। चलिए इसको उतार लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उसको देखते हैं यहाँ से। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से ये पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं यहाँ से कि कोई एक सर्किट दिया हुआ है, उसमें 3 रेजिस्टर्स ऐसे लगा हुआ। ठीक है, और इसको बैटरी से एक जोड़ा हुआ है 12 वोल्ट प्लस माइनस। यहाँ से करंट आई जा रहा है, ये 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कितना कितना ओम दिया है। 5, 10, 30, नहीं ये दिया आपका 30 ओम। ठीक है, इसमें करंट कितना है I1 मान लीजिए, इसमें I2, I3, टोटल करंट I है। अब देखिए, इसमें पहला नंबर में निकलना है करंट इन ईच रेजिस्टर्स। I1, I2, I3 का वैल्यू निकलना है। I1, I2, I3 का वैल्यू निकलना है। तो I1, I2 को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टोटल वोल्टेज दिया है, टोटल करंट आगे निकालिए। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं यानी वोल्टेज अक्रॉस यानी R1 कितना आ जाएगा यहाँ से V बराबर IR, I1 R1, क्योंकि इस पैरेलल में वोल्टेज क्या आता है सबके अलग सेम रहता है। तो इसका जो वोल्टेज होगा इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा, सेम वोल्टेज। तो इसीलिए क्या है I1 बराबर V/R1। टोटल वोल्टेज 12, R1 कितना दिया है 5, तो 12/5 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लीजिए तो कितना आएगा 5 दूना 10, यानी 10 2 0,
यानी 0.4 एम्पियर। I1 कितना आ गया 2.4 एम्पियर। अब वैसे ही निकलना हो गया चीज़ I2 यानी V/R2। तो V कितना दिया है 12, R2 कितना दिया है 10, मतलब 1.2 एम्पियर I2। उसी तरफ आप निकाल सकते हैं I3 यानी 30, 4 यानी 10, 2/5, 2/5 का मतलब 0.4 एम्पियर, यानी I3 बराबर कितना का 0.4 एम्पियर। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं टोटल करंट कितना है I, और जाके 3 भाग में कितना डिवाइड हो रहा है I1, I2, I3, यानी I बराबर I1, I2, I3। I1 कितना गया 2.4, I2 कितना गया 1.2, I3 कितना का 0.4। इसको जोड़ दीजिए 2.4, इसको जोड़िएगा तो कितना का 1.6, अब इसको जोड़िएगा तो कितना का यानी 4 एम्पियर। ठीक है, तो टोटल करंट कितना आ गया इसमें 4 एम्पियर। तो ये तो जोड़ कर निकाल दिए। अब हम चाहें तो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, I बराबर क्या आ जाएगा V/R, R इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है टोटल। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना होगा 1 कितना है 5, 1/10 और 1/30। ये पैरेलल में है यानी और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कितना गया 1/R इक्विवेलेंट, एलसीएम 5, 10, 30 का एलसीएम 30, ये 6 हो गया, 3 + 1, यही 1/R इक्विवेलेंट इक्वल कितना आ गया 10/30, 1/3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 3 ओम। और अब देखिए, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया तो I टोटल कितना आएगा V/R इक्विवेलेंट। वोल्टेज 12, इक्विवेलेंट कितना है 3 यानी 4 एम्पियर। मतलब कैसे भी निकालिएगा जोड़कर या ऐसे कर कर तो सेम ही यहाँ से आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था टोटल यहाँ से करंट कितना है, यहाँ से करंट, यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, अब I1, I2, I3 का करंट निकल गया, टोटल करंट I निकल गया, सबका वैल्यू निकल गया। अब हम बात करेंगे यहाँ से, और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना गया 3, यहाँ से ओम आ गया। अब हम देखेंगे उसके बाद यानी थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है यहाँ से, उसको हम लोग करते हैं यहाँ से। तब तक इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। बहुत यानी क्या अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, पूरा इस चैप्टर का यानी क्या है कि रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार हम लोग रिपीट करते हैं, यहाँ से देखते हैं उसमें क्या बोला गया है। एक हीटर दिया हुआ है, ठीक है, हीटर जो दिया है उस हीटर का 2 किलोवाट इसका पावर है, 2 किलोवाट। ठीक है, हीटर हो गया। उसके बाद बोला गया है यानी एक टीवी है यानी 200 वाट। ठीक है, आगे वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ से। उसके बाद एक लैंप है, लैंप कितना है 3 ठो है। ठीक है, 3 ठो लैंप है और तीनों लैंप का जो है यानी 100 वाट पावर दिया हुआ है, 100 वाट। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ से 300 वाट हो गया, पावर हो गया। अब कहा जा रहा है उसके बाद ये तीनों चीज़ जो है यानी 6 बजे से लेकर यानी 10 बजे तक चल रहा है। ठीक है, 6 यानी AM से लेकर यानी PM से लेकर सॉरी 6 PM से लेकर 10 PM तक। तो 6 से लेकर 10 यानी 4 घंटा हो गया, मतलब टाइम निकल गया यानी 4 आवर। ठीक है, अब इसका जो दिया है रेट कॉस्ट, 1 यूनिट का खर्च कितना दिया है 5.5 RS दिया है। ठीक है, 5.50। तो हमको टोटल खर्च निकालना है। तो देखिए ये किलो का मतलब कितना आ गया 1000, तो यानी कितना आ गया ये 2000 वाट हो गया। ठीक है, और ये 200 हो गया और ये टोटल, तो टोटल यहाँ से जोड़ लीजिए कितना हो गया पावर, ये हो गया। इसका हीटर का पावर कितना आ गया 2000 वाट, टीवी का कितना है 200 वाट, बल्ब का कितना है 300 वाट।
तो टोटल पावर कितना हो गया सबका 2000 और 3 2 500 2500 वाट हो गया। सबसे ज़्यादा क्या है हीटर, क्योंकि ठंडी में हम लोग यूज करते हैं ज़्यादा, तो यानी हीटर का जो पावर रेटिंग जो होता है ज़्यादा होता है, इसलिए हमें खपत कम करना चाहिए ताकि एनर्जी को सेव किया जाए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टोटल पावर कितना हो गया, पावर टोटल यानी 2500 वाट आ गया। ठीक है, टोटल टाइम भी आ गया यहाँ से, कितना आ गया 4 आवर। 4 आवर, तो हम लोग बताए, हम लोग एक फॉर्मूला मालूम है P = E/T, इसीलिए E = कितना जगह पावर इंटू टाइम। अब इसको 2500 और टाइम कितना आ गया 4। ये 2500 क्या है वाट है और ये 4 क्या है आवर है। तो 25 चौक कितना गया 100, फिर 2 बार 0 लगा दीजिए और उसके बाद ये क्या हो गया यहाँ से वाट आवर। अब देखिए इसका मतलब 1000, तो 1000 का मतलब किलो होता है, तो किलो वाट आवर। ये 10 1 किलो वाट आवर क्या होता है 1 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट का दाम कितना है 5.5, तो करिए तो कितना है 55 रुपया। ठीक है, यानी ₹55 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक दिन में केवल 4 घंटा में अगर इतना चीज़ अगर हम लोग यूज करेंगे तो कितना रुपया आ गया 55 रुपया आ गया। ठीक है, केवल 4 घंटा का। ठीक है, तो एक दिन का निकाल सकते हैं यहाँ से, एक दिन यानी मल्टीप्लाई करके टाइम को। चलिए, तो ये यहाँ से निकल गया दूसरा नंबर क्वेश्चंस। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको, तब तक इसमें इंक थोड़ा डाल दिया जाए। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं स्टार्ट यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ से, एक इलेक्ट्रिक हीटर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर है, इसका रेजिस्टेंस दिया है 8 ओम। ठीक है, करंट दिया है कितना है, करंट दिया आपका 15 एम्पियर। ठीक है, यानी रेट ऑफ वर्क निकालना है। ठीक है, चूंकि हम लोग जानते हैं पावर बोले तो P = W/T, यानी को यही बोला गया है रेट ऑफ पावर। रेट ऑफ पावर कितना आ गया P, और चूंकि P बराबर क्या आता है V × I V² R, तो V कितना आ गया यहाँ से, तो यहाँ से V निकल जाएगा I कितना दिया 15, R कितना दिया 8, 120 वोल्ट, यानी 120, I के वैल्यू कितना दिया 15। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 × 120, तो 15 × 10 + 2 0, 150, 15 दूना 30, और ये हो गया आपका 0, यानी 180 0, मतलब 1800 जूल। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1800 जूल, इसका आंसर होगा। मतलब इतना के रेट से जो ये एनर्जी जो है यह कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है, तो ठंडा के टाइम में तो इलेक्ट्रिक हीटर तो ज़्यादा यूज करने पर तो उठेगा ही बिल, इसलिए यानी हमें सोचना चाहिए कि एनर्जी कंजम्पशन कम करना चाहिए। सेव द एनर्जी, सेव द फ्यूचर। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ से सब कुछ कर लिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट एंड थैंक यू।